जाति सूचक शब्द जिसको कहे गए उसे पीड़ा हुई, दुख हुआ, वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हुआ। और जिसने कहे उसको संस्कारों में सिखाया गया कि बेटा तू तो बड़े उच्च कोटि का व्यक्तित्व है और तू यहाँ पैदा हुआ है और बाकी लोगों के ये नाम है, तुझे बाहर जाके अपने को हमेशा ऊंचा रखना है। अब परेशानी ये है कि ऋषि काल में तो सभी लोग ऋषिवत थे। असल में ऋषि भी कोई जाति नहीं है। सभी व्यक्तियों को ऋषिवत बनाना ये गुरुजनों का कर्तव्य रहा था। युग बदला, समय बदला, मुगल आए, अंग्रेज आए, धीरे धीरे जो है एक वर्ग को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कुछ कार्य सौंप दिए और उस वर्ग को तोड़ के सनातन संस्कृति से उन लोगों पे वो स्टैंप लगाई और ब्राह्मणवादी जो लोग थे उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। अब वो ये भूल गए कि निकले तो ये हमारे मूल से ही हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर अब स्टैंप लग गई सबके ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसको उल्लेख करना पड़ा, जर्नल, SC ST। अब लोग एक दूसरे को कहते हैं तो पीड़ा होती है जिसको कहा जाता है। एक कहानी सुनाते थे मेरे मामा जी। हरियाणा का एक गांव था, वहाँ पर एक चौधरी था, बड़ा रिच था वो। उसका लड़का बहुत बड़ा मोटा पहलवान था और उसको कोई कुश्ती में चित नहीं कर सकता था। अच्छा, उसी जमींदार के खेतों में काम करने वाला एक मजदूर था, वो गरीब था। वो अपना सुबह से शाम तक खेत जोतता था, हाड़ तोड़ मेहनत करता था। बदले में उसको चौधरी जो था वो महीने के कुछ पैसे दे देता था, दूध छाछ दे देता था, मक्खन दे देता था, जो भी मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना रूखा सूखा जो होता है, और उसको दिहाड़ी दे देता था। उसने कहा, मज़दूर ने सोचा यार मैं भी अपने लड़के को पहलवान बनाऊं, पहलवानी में पैसा है। उसने मतलब अपना कुछ पैसे लगाए, उसको थोड़े से गुरु सिखवाए, उसे थोड़े से सपाटे लगवाए। अब वो मेहनती लड़का था, वो भी पहलवान बन गया। एक दिन मल्लयुद्ध हुआ गांव में, मजदूर का लड़का और वो जमींदार का लड़का, नौकर और मालिक के लड़कों की भिड़त हो गई। अब वो तो सर देह मारे उसको, जमींदार के लड़के को। अब उसका लड़का बड़ा परेशान, सारा गांव देख रहा। जमींदार ने सोचा यार अगर इस लड़के ने मेरे लड़के को चित कर दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अब लड़के में दिमाग नहीं। लड़के को बाप ने इशारा करा, जब थोड़ा सा ब्रेक हो तो बेटा मेरे धोरे आइए तू। वो गया अपने बाप के धोरे। बाप ने कान में बोला, अब की बार जब इससे गुत्थम गुत्था हो ना, धीरे से कान में बोल दिए इसके, ओए तू मेरे को चित करेगा, डैश के डैश रिक्त स्थान। उसके लड़के ने ऐसे ही करा और जैसे ही उसने बोला वो चित कर दिया उसने मजदूर के। मतलब कहने का ये है, इस साइकोलॉजी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। धर्म के प्रति समर्पित रहो, गुरु के प्रति समर्पित रहो, तुम्हें कोई चित नहीं कर सकता।